नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। दावते इस्लामी का गुल्लक जिहाद कनेक्शन सामने आ रहा है और ये नाम लगातार आप लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दावते इस्लामी का नेटवर्क फैला हुआ है। यह खबर चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि यह नेटवर्क लगातार तेजी के साथ पांव पसार रहा है। सबसे पहले पीलीभीत से, उसके बाद कानपुर होते हुए बरेली में भी यह नेटवर्क मौजूद है कि दावते इस्लामी चंदा इकट्ठा कर रहा है। और यह चंदा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, इसके पीछे का नेटवर्क क्या है, इसके लिए कई दुकानों पर क्यों गुल्लकें रखी गई हैं। पाकिस्तानी तंजीम दावते इस्लामी का नेटवर्क कहां कहां तक फैला है। दुकानों, मस्जिदों और मदरसों में चंदा इकट्ठा करने के लिए गुल्लकें रखी गई हैं। उदयपुर कांड के बाद अब दावते इस्लामी के नेटवर्क को लेकर के पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पीलीभीत में तो दावते इस्लामी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल तक खोला हुआ है। खास बात यही है कि यह चंदा जाता कहां है, कौन ले जाता है, किसको इसकी जानकारी है और कौन इसका सरगना है, इसी पर आज हम एक बड़ी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज यहां पर दावते इस्लामी के नेटवर्क को टटोलेंगे, खंगालेंगे और सारी परतों को हटा करके सच बताने वाले हैं। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गुल्लक जिहाद का पाकिस्तान कनेक्शन। ये दावत इस्लामी के जो मेंबर होते हैं, जो भी कैंडिडेट वो होते हैं, जो इसका चार्ज होता है इनके पास, वही लेके जाते हैं। यहाँ पीलीभीत में कौन है, कहाँ है, इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि कौन है, फिलहाल नाम से ही वाकिफ नहीं है। इसका ऑफिस वगैरह कहाँ है? ऑफिस भी नहीं पता कहाँ पर है। तो ऐसे ही हमने रख ली। पहचान वाले लोग हैं, गुल्लक मार का दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है। दावत इस्लामी की गुल्लक से दहशत का प्लान। देखिए, दावत इस्लामी ये पाकिस्तान का संगठन है और इसके लिए मेरे वालिद माजिद सरकार हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने 99 बम्बई से इसका बाइकाट का ऐलान करा और 99 से हमारी दरगाह आस्ताने अलिया हशमतिया, जिसका मैं गद्दी नशीन हूँ, तब से अब तक इसका हम लोग विरोध करते चले आए। कानपुर, पीलीभीत, बरेली, गुल्लक जिहाद की पहेली। और मेरी भी यहाँ की जनता से ये अपील है कि जो भी देशद्रोही और देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले लोग हैं, चाहे वो संगठन हो या व्यक्तिगत लोग हों, उन सब का हमको पूरी तरह से बहिष्कार करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से भी बात कर रहा हूँ कि ऐसे जो भी लोग किसी भी तरह का वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं बरेली में, ऐसे लोगों के ऊपर इतनी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की सोच भी उनकी खत्म हो जाए। क्यों है गली गली में दावत इस्लामी की गुल्लक? खड़ा हूँ पीलीभीत की मेन मार्केट में। ये नल्टी सिनेमा रोड कहलाती है। यहाँ से 10 कदम की दूरी के पर सदर कोतवाली है और 10 कदम की दूरी के पर मेन मार्केट है। मैं आपको दिखा दूँ, एक बिजली की दुकान है। यहाँ पर ये बिजली की दुकान है और इस दुकान पर भी दावत इस्लामी की एक गुल्लक रखी हुई है। ये हमारे सामने ये गुल्लक रखी हुई है जिसके पर साफ तौर के पर लिखा है कि दावत इस्लामी। इसी तरीके की गुल्लकें यहाँ पूरे शहर में तकरीबन सैकड़ों की संख्या में दुकानों के पर रखी हैं, जो देखी जा सकती है। यहाँ पर गुल्लक हिंदुस्तानी, साजिश पाकिस्तानी। तहरीके तालिबान, जमात उद दावा, इन सब नामों से तो आप परिचित हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम यहां पर उभरा है दावते इस्लामी, जो गुल्लक रख के दुकानों पर अपना बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर भी संचालित कर रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सैयद जावेद मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। एसएन सिंह साहब, इस प्रदेश में आपकी सरकार है और ऐसे में दावते इस्लामी का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चल रहा है, गुल्लकें दुकानों पर रखी जा रही हैं, स्कूल संचालित हो रहे हैं। क्या खुफिया विभाग को, खुफिया एजेंसी को इस संगठन के बारे में जानकारी नहीं है? देखिए अनुपम जी, कोई भी संगठन हो, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, अगर वो देश विरोधी कार्य करता है, देश को तोड़ने का कार्य करता है, या यहाँ अपने देश के पैसों को अपने दुश्मन देशों को पहुंचाकर
देश के तोड़ने का कार्य करता है, निश्चित तौर पे हम उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात रही अनुपम जी आपके सवाल की, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पारदर्शी, जवाबदेही, ईमानदार सरकार है, और हम कोई भी कार्रवाई धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। सभी धार्मिक सवाल की ऐसे नहीं है, ये रटा रटाई स्क्रिप्ट से मतलब नहीं है। पीलीभीत, कानपुर, बरेली, 3 जगह तो हम लगातार बता ही रहे हैं। वहां के जिला कप्तान, जिला कलेक्टर से आपने क्या कार्रवाई कराई, बताइए आप, जनता पूछ रही है। देखिए अनुपम जी, आपके पास अगर कोई पुख्ता बहुत जानकारी हो, चूंकि कल आपके रिपोर्टर जो दिखा रहे थे उसमें वो लोग कैमरे के सामने नहीं आए, आज तक के रिपोर्टर आज भी गए थे, उन्होंने कहा ये गुल्लक तो रखा हुआ है, लेकिन ये कहाँ जाता है और ये पैसे कहाँ प्रयोग में आता है ये हम लोगों को नहीं जानकारी है। हम लोग अभी तक यही जानते थे कि यह बच्चों के पढ़ाने के कार्य में आता है, और जब भारत में आपदा आई उस समय में इस आपदा काल में लोगों को भोजन देने के कार्य से जुड़े हुए थे। लेकिन आज जब देश के लोग ही अनुपम, जो हमारे किसी भी धर्म के लोग हैं, जब उससे अपना रिश्ता तोड़ के बात कह रहे हैं कि हम इससे नहीं जुड़े हुए अनुपम जी, तो निश्चित तौर पे आप कार्रवाई किसके ऊपर करेंगे? नहीं, धर्मेंद्र यादव, सवाल ये है, पाकिस्तान का संगठन भारत में आकर के इस तरीके से दुकानों पर गुल्लक रख के चंदा वसूली हो रही है, क्या सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? अनुपम जी, ये उत्तर प्रदेश में अगर हो रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा फेल्योर है। किसी दूसरे देश से, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, किसी दूसरे देश से लोग आकर के कोई एक्टिविटी करते हैं, देश विरोधी गतिविधि करते हैं, ये जवाबदेही किसी सरकार की है कि नहीं है, मुझे बता दीजिए आप। जब भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का आदमी खुद ही आतंकवादियों को सूचना प्रसारित कर रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे रोकेगी? भारतीय जनता पार्टी अगर इतना रोकने की इच्छा शक्ति होती है इसकी, तो आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरा देश आग में जल रहा है वो नहीं जलता। आपने देखा होगा कि उदयपुर की जो घटना थी उसके पहले ही वहां पे घटना हो चुकी थी अमरावती में। अमरावती की घटना में भारतीय जनता पार्टी विधायकों की सुरक्षा में ज्यादा ध्यान दे रही है, आम जनमानस की सुरक्षा कोई मतलब नहीं है। हिंदू को काट दिया जाए उसे कोई मतलब नहीं है। ये संगठन तो काफी दिनों से चल रहा है। उस समय ऐसा हुआ, उस समय ऐसे कोई गतिविधि चली मुझे बताइए, ऐसी कोई गतिविधि चली मुझे बताइए। आप अनुपम जी बता दीजिए, ऐसी कोई गतिविधि चली हो तो बताइए उसको। अब जब उस समय कोई गतिविधि नहीं चली थी तो आज गतिविधि चल रही तो आप उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? सवाल जरूर पूछिए। ये लोग तो खड़े होकर शोर मचाने लगते हैं अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो उसी धर्म की राजनीति करते हैं। ये तो सत्ता में आते ही जो लोग लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में घटनाओं को अंजाम दिए रहते हैं, जो लोग रामपुर में CRPF पर घटना को अंजाम दिए रहते हैं, जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोषी करार देता है, उनको भाईचारे के नाते छोड़ने का कार्य करते हैं। ये लोग हमसे सवाल पूछेंगे तो बिना ही सरकार के अरे आप देखिए इतनी बड़ी वारदात कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी गतिविधि कैसे चल सकती है? ये पार्टी आतंकवादियों की है, आतंकवादियों के साथ देने वाली, आतंकवादियों के हाथ बढ़ाने वाली है, तो पार्टी पहले से ही आतंकवादियों की पार्टी है। आप बताइए इनको बयान है, सार्वजनिक तौर पर बयान है, आतंकवादियों को इसलिए आप तो फंड इकट्ठा नहीं करने आए हो, आप तो दान पत्र में पैसा ले रहे हो और गुल्लक में भी पैसा ले रहे हो, और दोनों अपने पार्टी को आतंकवादी संगठनों से जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। देश की सुरक्षा अखाड़ा मत बनाइए, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है ये बातचीत। नहीं, आप इस तरह से अखाड़ा मत बनाइए, ऐसे से रुकिए साहब, धर्मेंद्र यादव रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। सैयद जावेद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं बड़े अदब के साथ। सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे कहीं पर भी हो, अगर मुस्लिमों की स्थिति खराब है तो उसे बेहतर होना चाहिए, अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, इसके मैं पक्षधर हूं। चाहे उसके लिए जो भी प्रयास सरकारों को करना हो या आम लोगों को करना हो, करना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई संगठन चला रहा है और उस संगठन के नाम पर भारत में चंदा वसूली हो रही है और गुल्लक रख के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या यह गलत नहीं है? देखिए, ये मौजूदा अभी जो मौजूद सामने आया है ये तो एक जांच का विषय है, और मुझे लगता है कि काफी देर के बाद जो है, आज याद आ रहा 8 साल जो है केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और पूरा जो है 5 साल का कार्यकाल जो है योगी सरकार ने निकाला, और ये दूसरा कार्यकाल जो है वो योगी सरकार का है। और इतने वक्त से अगर ये तंजीम चल रही है और इसका कुछ ऐसा कनेक्शन जैसे आप बता रहे हैं कि बताया जा रहा है, तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ये क्या पूरा मौजू है और क्या चीज है। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद, इतनी चीज हो जाने के बाद, अगर आज आप जाग रहे हैं
तो सवाल तो फिर सरकार से पूछा जाएगा, जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि सरकार को हर एक लेकिन चीज सवाल का ये है एक कि मुस्लिम समाज के लोग दावते इस्लामी को जो पैसा दे रहे हैं, सैयद जावेद, ये पैसा जाता कहां है? कभी लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की